जप जोग विरागा तप मक भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आप पुण्य उठ धाम रह न पावे। जप जोग विरागा तप मक भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आप पुण्य उठ धाम रह न पावे। सब गावे अस भ्रष्ट अचारा भाषम सारा, धर्म सुनी नहीं गाना। कहीं बहुविध का सही देश निकास, धोखा वेद पुराना। त्रेता का काल, रावण का अत्याचार चारों तरफ इतना फैला हुआ है कि जहाँ कहीं जब तप हो रहा है, पुण्य हो रहा है, धर्म हो रहा है, वहाँ रावण की मंडली जा करके उस कार्य को बीच में ही रोक दे रही है। रावण की मंडली आ गई है, ठीक है, वही बजाएंगे, ठीक है। तो सब लोग सावधान रहिए। इतना अत्याचार रावण का बढ़ जाता है कि धरती त्राहि त्राहि करने लगती है। धरती मैया गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास जाती हैं, अपना संताप, अपना कष्ट सुनाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी, हम आपके दुख को दूर कर पाने में समर्थ नहीं हैं। भगवान श्री हरि में ही सामर्थ्य है कि आपके दुख को दूर कर सकें। सब देवता इकट्ठा हो जाते हैं, विचार करने लगते हैं कि भगवान इस समय कहाँ होंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हम आपके दुख को दूर कर पाने में असमर्थ हैं। हे पृथ्वी देवी, भगवान श्री हरि समर्थ हैं। सब देवता इकट्ठा हो जाते हैं, विचार करते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। उस समूह में भगवान भोलेनाथ भी विराजमान हैं। भगवान शिव कहते हैं, आप सबके बीच हम कुछ कहना चाहते हैं। सब लोग सम्मान पूर्वक कहते हैं, जरूर कहें अपनी बात, आपके विचार हम सब सुनना चाहते हैं। शिव जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। देश काल देश विदेश कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहि। हरि व्यापक
रहित विरागी प्रेम प्रभु प्रगटई जिमियागी मोर बचन सब के मन माना मोर बचन सब के मन माना साधु साधु कर ब्रह्म साधु साधु कर ब्रह्म राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। भगवान शिव सभा के मध्य कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ये बात हम सबको भी समझना होगा कि परमात्मा कहीं दूर देश में नहीं बैठे हुए हैं, सब जगह विराजमान है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के भीतर जो भगवान हनुमान जी विराजमान है, ठीक पूरे के पूरे वो हनुमान जी अपने इस हनुमान मंदिर में भी विराजमान है। ईश्वर कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं होता, कहीं 100 ग्राम है कहीं 2 कुंटल, ऐसा नहीं होता। परमात्मा जहां होते हैं वहां पूरे के पूरे होते हैं। जैसे जो व्यक्ति अपने कमियों पे बार बार ध्यान देता है तो उसके भीतर की कमियां उसको मालूम चलती है, वो उसे दूर कर पाता है। उसी तरह जो भक्त बार बार भगवान की स्मृति बनाए रखता है, सुमिरन करता है, उसके हृदय के भीतर भगवान है, उसको अनुभव होता रहता है। हम लोग की हालत क्या है, हम लोग जैसे संडे की छुट्टी होती है ना सप्ताह में एक दिन, हाँ, तो ऐसे सप्ताह में पूजा करते हैं। 24 घंटे में 5 मिनट पूजा करेंगे, 10 मिनट करेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जितनी बार हम जल का सेवन करते हैं, जितने बार हम भोजन करते हैं, जितनी बार हम श्वास लेते हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि हर बार भगवान का सुमिरन बना रहे, हर बार भगवान का सुमिरन बना रहे। पार्ट टाइम सुमिरन करके, थोड़े समय सुमिरन करके हमारी सदगति नहीं हो पाएगी। भगवान शिव कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वो परमात्मा आपके बुद्धि से, आपके धन संपत्ति से प्रकट नहीं होते हैं, सिर्फ हृदय में शुद्ध प्रेम होना चाहिए। भक्ति परमात्मा की जो है वो परमात्मा की प्रीति के लिए होनी चाहिए, दिखाने के लिए नहीं। भगवान शिव कहते हैं जैसे सब जगह अग्नि है, माचिस की तिल्ली देखी है ना, डिब्बी देखी है, उसमें अग्नि सोई रहती है, अदृश्य रहती है, जैसे खुरचते हैं प्रकट हो जाती है। ऐसे प्रेम जब हृदय में आता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, प्रेम होता किससे? बहुत सुंदर विषय है। जिसको हम नहीं जानते उससे प्रेम होगा क्या? होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हमें उसी चीज की आदत लगती है जिसका स्वाद चखते हैं। मतलब बहुत सम्यक दृष्टांत नहीं है। अब किसी को जलेबी बहुत पसंद है, किसी को समोसा बहुत पसंद है। पहली बार उसने खाया होगा ना, एकदम मस्त जलेबी, मस्त समोसा, अब उसको आदत लग गई। कहीं बेकार बना हुआ दे दिया तो ऐसे काट के फेंक देगा, बेकार है। जैसे विषयों का आदत लगने से विषय अच्छा लगने लगता है। हमको याद है बचपन में कद्दू नहीं खाना पसंद करते थे, करेला नहीं खाना पसंद करते थे, लौकी में मन नहीं लगता था। लेकिन बड़े होने के बाद पहली बार मैंने उसका सेवन किया होगा, कभी फिर दोबारा किया होगा। फिर उसको बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जब अच्छे से बना हुआ मैंने सेवन किया तो अब वो अच्छा लगने लगता है।
जब पहली बार शादियों के दुल्हन घर में आती है, अब आज के ज़माने में तो लड़का लड़की पसंद कर लेते हैं, नहीं पसंद आता तो मम्मी पापा से कहते हैं हमको ये लड़का पसंद नहीं है, बहुत बकबक करता है। शादी से पहले बात हो जाती है ना, पता चल जाता है कैसा है, कितना ऐठन है, कि लड़का लड़की दोनों की बात कर रहे हैं, तो हम मना कर देते हैं, इनसे नहीं करना हमको, इनको बोलने का तरीका नहीं मालूम है, बहुत ऐसे हैं वैसे हैं। जब ये लड़की के बारे में लड़का कह देता है ये ठीक नहीं है। हाँ? लेकिन पहले के ज़माने में, आज के 20-30 साल पहले ये सब संभव नहीं था। पापा ने शादी कर लिया, घर में दुल्हन चली आई, अब दूल्हा पसंद नहीं है, फिर भी साथ रही, धीरे धीरे रहते खूब प्रेम हो गया। गाँव वाले बताते थे जवानी में बड़े लड़ते थे, जब से बूढ़े हो गए इतने प्यार, इतना प्यार है, भगवान न करे किसी की नजर लगे इन दोनों को। हाँ? ये बात हम इसलिए समझा रहे हैं कि भगवान से प्रेम तभी होगा जब भगवान को जानेंगे। जिस तरह व्यवहार में एक अपरिचित लड़का पति बन जाता है, धीरे धीरे उसको जानने लगते हैं और फिर उसे स्नेह हो जाता है, इतना स्नेह हो जाता है कि संसार में माता पिता के बाद अगर कोई हमारे लिए सबसे अधिक त्याग कर सकता है तो आपस में पति पत्नी कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। वो कहीं हमारे एक अखिया निकाल के अपने में लगा लीजिए, हमारे अखिया से दुनिया देखिए। हाँ। ठीक है, भगवान को जब तक जानेंगे नहीं तब तक भगवान से प्रेम होगा नहीं। और भगवान को जानेंगे कैसे? भगवान की कथा सुन के, सत्संग में जा करके। ठीक, यही बात समझाने के लिए हम इस बात को थोड़ा फैला के बताए हैं। परमात्मा सब जगह विद्यमान है, उनको प्रेम से जब प्रकट करेंगे तो वो प्रकट हो जाएंगे। लेकिन प्रेम हुआ कैसे होगा? जब भगवान को जानेंगे और हमको मालूम चलेगा कि संसार में केवल एक परमात्मा ऐसे हमारे सच्चे हितैषी हैं, साथी हैं, जो हर समय हमारा ख्याल रखते हैं। दुनिया का सारा रिश्ता नाता ना उस ब्रेक की तरह जो कभी भी फेल हो सकता है, लेकिन परमात्मा का ऐसा संबंध है हम सबके साथ कि कभी हमें अपना साथ से वंचित नहीं करते, हमेशा अपना साथ देते रहते हैं। एक भक्त था, उसके जीवन में बहुत विपत्ति आई, भगवान का बहुत अच्छा भक्त था। तो जब वो चलता था ना सुख के दिनों में, तो उसके चलने के 2 चिन्ह और साथ में 2 चिन्ह और साथ साथ दिखाई देते थे, मतलब भगवान भी उसके साथ साथ चलते थे। जब वो विपत्ति में था तो 2 चिन्ह गायब, खाली 2 चिन्ह दिखते थे। विपत्ति खत्म हो गई, फिर 4-4 चिन्ह दिखने लगे। तो भगवान से कहा, भगवान आप भी बहुत मतलबी हैं। मतलबी क्या कहें, आप समय पे साथ ही नहीं आए हमारे। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? भक्त बोला जब हम ठीक स्थिति में थे तो हम जब चलते थे तो 2 मेरे पैरों के चिन्ह और 2 आपके पैरों के चिन्ह, 4-4 चिन्ह दिखते थे धरती पे। और जब हम दुख में आए तो 2 गायब हो गए, मतलब आप वाला गायब हो गया, आप छोड़ के साथ चले गए। भगवान मुस्कुरा के बोले हम चले नहीं गए थे, तुमको अपनी गोद में ले लिए थे। जो चिन्ह थे ना मेरे पैर के, तुम्हारा पैर तो मेरी हाथ में था। भाव है ये, समझना चाहेंगे तो समझ लेंगे। जीवन में कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती हैं, विपत्ति आती है, ऐसा लगता है कि अब तो जी ही नहीं पाएंगे, जिंदगी खत्म कर लेते हैं। लेकिन उस समय अगर हमारे आसपास कोई साथी अच्छा, माँ पिता भाई पति दोस्त, कोई अच्छा मित्र है, उससे हम अपना सुख दुख कह लेते हैं तो हमको संभाल लेता है, हमको समझा देता है और उस घड़ी से हमको बाहर निकाल देता है। फिर समझदार हो जाते हैं और संकट से बच जाते हैं। जिनके जीवन में मित्र नहीं है अच्छा, कोई अच्छा उनका संबंधी नहीं है जिसे हर बात वो बता सके सुना सके, वो लोग घुट घुट के अपनी जिंदगी मजबूरी में जी रहे हैं। भगवान शिव की बात सुन करके सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। मोर बचन सबकी मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। सब लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं बहुत सुंदर बात आपने कहा है। अब हम भगवान को ढूंढने कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान स्वतः प्रकट हो जाएंगे। सुनि विरंजी मन हर्षतना, पुलकी नयन बहनीर, स्तुति करद जोरी कर, सावधान मति धीर। भगवान शिव की बात को सुनकर सब लोग प्रसन्न हो गए
उनका जो देवता लोग हैं उनका तन पुलकित हो उठा, उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगा। धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़ करके स्तुति गान करते। बहुत सुंदर स्तुति है, ध्यान से सुनिए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक अनंत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक अनंत पाल भगवंता। ओ विजय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरमन जानई कोई। सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगम जोगीतम चरित पुनीतम माया रहितम कुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मुनि वृंदा। निशिभासर ध्यामय गुण गण गावत जयति सच्चिदानंदा। जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा। जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा। करऊं अघारी चिंत हमारी जान
देवता लोग कहते हैं जय जय सुर नायक जन सुखदायक, हे देवताओं के नायक आपकी जय हो। अपने शरणागत को सुख देने वाले परमात्मा आपकी जय हो। आप ब्राह्मणों के, गौ मैया के, धरती के रक्षक हैं, असुरों का नाश करते हैं। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। भगवान का स्वरूप क्या ना, सहज कृपालु हैं, मतलब उनके स्वभाव में ये शामिल है कि वो लोगों पे कृपा करते हैं, लोगों का भला करते हैं। संसार में अगर कोई भला करता है ना तो कोई ना कोई स्वार्थ रहता है। कुछ नहीं स्वार्थ रहेगा ना तो आप पे अपना सिक्का जमाएगा, आप पर हुकूमत बना के रखेगा, आपको अपने नीचे दबा के रखेगा, चाहेगा कि आप जी 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 हाँ 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 हूँ करते रहें। हाँ? संसार में तो सब लोग स्वार्थ के कारण व्यवहार करते हैं, पर परमात्मा सहज कृपालु हैं, दीनों पर दया करते हैं। जय जय अविनाशी, आप तो अविनाशी हैं प्रभु, सब घटवासी हैं, हर घट घट में आपका विराट स्वरूप विद्यमान है, आप मौजूद हैं। आपको पाने के लिए वैरागी लोग, ज्ञानी लोग हमेशा आपका साधन भजन करते हैं, आपका ध्यान करते हैं। इस पूरे संसार को आपने अपनी ही शक्ति से, अपने सामर्थ्य से सृजित किया है, पालन करते हैं, समय पर संहार करते हैं। हम मनसा वाचा कर्मणा अपनी चतुराई छोड़ करके आपके शरण आए हैं, हमारी रक्षा करिए। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा को नहीं जाना, जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रमौ सो श्री भगवाना। भवबारिधि मंदिर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख कुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। भगवान को दीन अत्यंत प्रिय हैं, जो अपना समर्पण कर दे परमात्मा के समक्ष, उसे परमात्मा बहुत प्रेम करते हैं। हे प्रभु, हम सब व्याकुल हैं, आपकी शरण आए, हमारी रक्षा करिए। रावण अपने अत्याचार से हम सबका जीवन त्रस्त करके रखा है। भगवान देवताओं की वाणी सुन करके आकाशवाणी के माध्यम से संदेश देते हैं। जानि सब है सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। परमात्मा की आकाशवाणी सबको सुनाई देती है। भगवान करे जनि डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हीं लागी धरि हूँ नरवेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिनकर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। कश्यप अदिति ने बहुत काल पहले तपस्या किया था, उनको हमने वर दिया है कि आपके पुत्र के रूप में हम जन्म लेंगे। त्रेता काल में वही कौशल्या और दशरथ जी के रूप में अयोध्या में विराजमान हैं। बहुत शीघ्र हम अपने अंशों सहित अवतरित होकर के पृथ्वी पर जितने भी दुष्ट हैं उन सबका संहार करेंगे, सबका नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। तब तक आप लोग समय की प्रतीक्षा करिए। सब देवता अपने अपने स्थान चले जाते हैं। इधर वर्णन आता अयोध्या के स्थिति का। महाराज दशरथ बड़े आनंद से अपने राज्य का संचालन कर रहे हैं। उनके पास सब कुछ है, बस एक ही दुख है, संतान नहीं है। इस बात को लेकर एक दिन इतने दुखी हुए कि अपने गुरुदेव के पास, वशिष्ठ जी महाराज के पास जा करके अपना दुख सुनाए। गुरुदेव बोले अरे दुखी होने की क्या जरूरत है, एक नहीं 4 संतान आपको प्राप्त होगा। गुरुदेव ने आज्ञा दिया पुत्र प्राप्ति कामेष्टि यज्ञ कराने की। उसके आचार्य विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि हैं, उन्हें बुलाया जाता है ससम्मान, यज्ञ होता है। यज्ञ से साक्षात अग्निदेव प्रसन्न होकर के प्रसाद लेकर प्रकट होते हैं खीर रूप में। राजा दशरथ के हाथों में सौंप देते हैं। उसके 2 हिस्से करके दशरथ जी
एक कौशल्या जी को, एक कैकेयी जी को दे देते हैं। वो दो रानियां अपने अपने हिस्से के 2 हिस्से करके स्वयं ग्रहण कर लेती हैं और एक एक हिस्सा सुमित्रा जी को दे देती हैं। 3 रानियां हैं, तीनों में बहुत प्रेम है, किसी में कोई द्वेष नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है, भगवान के आगमन का समय आता है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख। योग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए हैं, जड़ चेतन सब हर्ष से भर गए हैं। भगवान के अवतरण का जब समय आया है तो वो स्थिति क्या है, बहुत सुंदर निरूपण है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत नगा, मध्य दिवस अति शीत नघामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहवाओ, शीतल मंद सुरभि बहवाओ। हर्षित सुर संतन मन चाओ। बन कुसुमित गिरि घन मनियारा, स्रवहि सकल सरिता मृत धारा। अवसर बिरंज जब जाना, चले सकल सुर साधि विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गाम गुण गंधर्व वरूथा। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन दुदुम्भी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। पवित्र चैत्र का महीना है, नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, भगवान का अत्यंत प्रिय अभिजित मुहूर्त है। न सुबह है न शाम है, मध्य दिवस है, दोपहर का समय है, न शीत है न घाम है। सुंदर सुंदर हवाएं मंद मंद बह रही हैं। नदियां ऐसे जैसे अमृत की धारा प्रवाहित हो रही हैं। पर्वतों से ढेर सारे
मणियों को लेके साथ आ रही हैं और जगमग जगमग करके वो जगमगा रही हैं। जब देवताओं को मालूम चला कि प्रभु श्री राम के अवतरण का समय आया है तो सब देवता लोग इकट्ठा होकर के अयोध्या के नभमंडल पर आते हैं और अयोध्या के धरती पर प्रभु के आगमन से पूर्व पुष्पों की वर्षा करते हैं। अप्सराएं गान करती हैं, नृत्य करती हैं। प्रभु के आगमन से पूर्व भगवान का स्वागत करके अपने स्थान को चली जाती हैं। और इधर सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की। राजा रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधुरारी।
मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लखन लाल भैया की जय, भरत शत्रुघ्न महाराज की जय। बहुत सुंदर यहाँ स्तुति है। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौशल्या जी के हितकारी दीन दयालु प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं। याद रखिए, ध्यान रखिए, भगवान का जन्म हम सबकी तरह नहीं हुआ है। जैसे माँ के उदर से बालक साधारण बालक भूमिष्ठ होता है, ऐसा भगवान का जन्म नहीं है। भगवान उदरस्थ तो रहते हैं, लेकिन अपनी शक्ति से स्वयं उदर से अव्यक्त होके बाहर व्यक्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। माता उनके स्वरूप को देख करके कौशल्या जी बहुत प्रसन्न होती हैं, अद्भुत उनको अनुभव होता है। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भूलचारी। भगवान का श्याम शरीर मेघ के समान, नेत्रों को आनंद देने वाला, अपने चारों हाथों में आयुध धारण किए हुए प्रभु श्री राम के बड़े बड़े नेत्र, उनके स्वरूप को देख करके माँ बहुत प्रसन्न होती है। अपने पुत्र के विराट स्वरूप को देख करके, दिव्य स्वरूप को देख करके माँ कहती हैं, आपकी स्तुति कैसे करे प्रभु। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावन् सुख संता। जो करुणा सुख के सागर हैं, सब गुणों के खान हैं, जिनका संत लोग गुणगान करते हैं, वो परब्रह्म मम हित लागी। मेरे हित के लिए अपने भक्त से प्रेम के वशीभूत होकर के आज हमारे घर में जन्म लिए, अवतरित हुए। कोई सुनेगा तो भरोसा नहीं करेगा, जो ब्रह्मांड के कण कण में बसा हुआ है वो परमात्मा हमारे उदर में रहा। सब लोग यह बात सुन करके उपहास करेंगे। भगवान राम देखते हैं कि हमारी माँ को हमारे दिव्य स्वरूप का ठीक ठीक बोध है। भगवान मुस्कुराते हैं। माँ कहती है, हे पुत्र, अभी जो आपका दिव्य रूप है ना, इसको त्याग करके शिशु रूप धारण कर लीजिए। जैसे माँ का आज्ञा मिलता है, प्रभु श्री राम बाल रूप में आ जाते हैं और किलकारी लेने लगते हैं। जैसे ही किलकारी की गूंज राजभवन में गूंजती है, फैलती है, महाराज दशरथ जहां है वहीं से भागते 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 आते और अपने राम को हृदय से लगा लेते हैं। भगवान राम के साथ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका आगमन होता है। दशरथ जी महाराज इतने आनंदित हैं कि पूरे नगर में एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन करते हैं। बहुत आनंद से सब नृत्य करते हैं, गायन करते हैं, झूमते हैं। भगवान श्री राम के आगमन के अवसर पर जो उत्सव आयोजित हुआ है, सबके सब उसमें मग्न हैं, लीन हैं। खूब ढेर सारा दान करते हैं महाराज दशरथ। मजेदार बात यह है कि जिसको जो कुछ मिलता है कोई उसे अपने जेब में नहीं रखता है, सबके सब जो पाते हैं लुटाते जाते हैं।